अगर हम किसी की शादी में गए तो वो कार्यकर्ता चारों तरफ होंगे, लेकिन फोटो खींचेंगे, मिठाई मुंह में करेंगे और वो शादी तक सीमित हो जाएगी। अगर हम किसी बड़े जलसे में जाएंगे तो हम अपना भाषण दे देंगे, कार्यकर्ता बेचारा धूप में 1 किलोमीटर दूर खड़ा खड़ा वो देखता रहेगा, कोई नेता दिख रहा कि नहीं दिख रहा, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। हम हमारा काम करके आ जाएंगे। लेकिन इस प्रकार के प्रशिक्षण का और इस प्रकार के कार्यक्रमों का मतलब यही है, इसका सार यही है, इसका लाभ यही है कि हर नेता से, हर कार्यकर्ता, हर बात के ऊपर बिल्कुल आई कांटेक्ट हो रहा है। और जब कार्यकर्ता और नेता का आई कांटेक्ट सही हो जाएगा तो फिर राज लाने में कोई दिक्कत नहीं है, राज आने में कोई परेशानी नहीं। और हमारे पास में बहुत बड़ी विरासत है। हमारे पास में आजादी से लेकर के अब तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, उसकी आइडियोलॉजी, उसका काम, उसका त्याग, तपस्या, समर्पण सब हमारे पास में है। इसके उल्टे भारतीय जनता पार्टी के पास में और आरएसएस के पास में जनता को बताने के लिए उनके देश की आजादी से लेकर के अब तक के योगदान में उनकी उपयोगिता बताने के लिए 0% है। जब हमारे पास सब कुछ है तो हम फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को बता क्यों नहीं रहे हैं, बताने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो थोड़ा बहुत गैप आया है, उसको गैप को वापस पाटने के लिए कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रहे। और जो नई पीढ़ी है, विशेष रूप से हम प्रशिक्षित होकर के गांव ढाणी में, गली मोहल्ले में हमारी जो नई पीढ़ी है, उसको कांग्रेस ने किस प्रकार से आजादी दिलाई, किस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने सालों तक जेल में रहे, जबकि वो तो बहुत बड़े धनाढ्य थे। उनके कपड़े भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विदेशों में धुल करके आते थे, कोई कमी नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने जेल में रहना क्यों पसंद किया? हेलो, आप बताइए कि मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था किसान की आमदनी दोगुनी कर दूंगा? कहा था। क्या हुआ? 15 महीने तक खून के आंसू रो लिए। जब एनडीए प्रथम बनी थी मोदी जी, तो सबसे पहले जो तमाम पार्टियों के द्वारा सर्वसम्मति से यूपीए सरकार के समय जो मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था, जो किसान के फायदे के लिए था, किसान संगठनों ने भी उसको सराहा था कि हाँ हमारे लिए फायदे का सौदा है, उसको चेंज करने के लिए प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में लेके आए कि नहीं लेके आए मोदी? और वो इसलिए लेकर के आए कि उनको अडानी और अंबानी और चंद उद्योगपति मित्रों को किसान की जमीन को हथिया करके सस्ते में उनको देना था। जब दोबारा चुनाव हुए तो पहले उन्होंने कहा था कि हम 70 साल का कांग्रेस ने हिसाब नहीं दिया, हम 5 साल का हिसाब देंगे। आप बताइए, 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी देने की बात थी, आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ को नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिल गई क्या नौकरी? बैंकों में नौकरी निकल रही है क्या? रेलवे में जो नौकरी निकलती थी और के यहां जो मीना बाहुल्य इलाका है, यहां तो मीना तो रेलवे में सबसे ज्यादा अगर कोई रेलवे में नौकरी लेता था तो मीना समाज के लोग लेते थे। आज मिल रही है किसी के बेटे को नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही। भ्रष्टाचार समाप्त हो गया क्या नोटबंदी से? आतंकवाद समाप्त हो गया क्या? फेक करेंसी खत्म हो गई क्या? पहले 500 का नोट फेक करेंसी के रूप में ये लोग काम लेते थे, जो धंधा करते हैं फेक करेंसी का। आज 2000 का नकली नोट आज बाजार में चाहे जितने ले लो, कितने लोग पकड़े जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास में इनकी विफलताएं बहुत हैं। हमारे पास में कांग्रेस का बहुत अच्छा स्वर्णिम इतिहास है, हमारे पास में नेता बहुत हैं,